के फैसले को चुनौती दी है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने अब इस फैसले पर रोक लगा दी है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है अरविंद केजरीवाल की जमानत से जुड़ी, जहां पर अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई तक इस फैसले पर रोक लगा दी है। निचली अदालत में हमें नहीं सुना गया, ये ईडी के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए, बड़ा फैसला सुनाते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। यानी अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट ने निचली अदालत यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लग गई है। आज जेल से रिहा होने वाले थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज शाम 4 बजे तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई मानी जा रही थी, लेकिन उससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया ईडी की टीम ने और ईडी के वकीलों ने यहां पर जबरदस्त तरीके से अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया। उसी के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। यह बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है अरविंद केजरीवाल को। वहां पर ईडी की टीम ने जिस तरीके से रुख किया और इस पर सुनवाई शुरू हुई, सुनवाई के फौरन 5 मिनट के अंदर ही दिल्ली हाई कोर्ट ने बाकायदा राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर पूरे तरीके से रोक लगा दी। हालांकि ये रोक सुनवाई तक है, यानी सुनवाई जब पूरी हो जाएगी इस पूरे मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में, उसके बाद कोई बड़ा फैसला दिल्ली हाई कोर्ट का आ सकता है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे, यानी उनकी जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है राजधानी दिल्ली से। आज अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर जो है बड़ा फैसला था और बड़ा फैसला यह है कि अब उनकी जो गिरफ्तारी है या फिर उनकी रिहाई का जो आदेश आया है राउज एवेन्यू कोर्ट से, उस आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्णतया रोक लगा दी है और कहा है कि जब तक इस मसले पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक रोक जारी रहेगी। तो हाई कोर्ट में सुनवाई तक जमानत पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और इस पर सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल केजरीवाल की बेल को ईडी ने चुनौती दी थी, तो केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक फैसले पर स्टे रहेगा, ये दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है। यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश पलटा नहीं है बल्कि स्टे लगाया है राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर, रोक लगाई है। यानी ये फाइनल फैसला नहीं है। जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को यह झटका लगा है, पूरी तरीके से झटका नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी और बाकायदा रेगुलर बेल दे दी थी, शाम 8 बजे करीब फैसला सुनाया था, लेकिन उस फैसले के खिलाफ ईडी ने कह दिया था, मन बना लिया था कि वो दिल्ली हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगे। और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई शुरू होते ही इस फैसले पर स्टे लगा दिया, रोक लगा दी है। यानी अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लग गई है। अरविंद केजरीवाल फिलहाल अभी जेल में ही रहेंगे। जब तक सुनवाई लंबित रहेगी तब तक केजरीवाल की रिहाई पर सस्पेंस बना रहेगा। ईडी के वकील ने बेल का विरोध किया, तो बेल का विरोध करने के बाद जो है अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई है। ईडी के वकील ने यह भी दलील दी है कि निचली अदालत में हमें सुना नहीं गया, हमारी दलीलें नहीं सुनी गई, इसलिए हम दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं। इसी दलील पर अमल करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत वाले फैसले पर रोक लगा दी है। जब तक सुनवाई लंबित है तब तक सस्पेंस बना रहेगा। आज तिहाड़ जेल से रिहाई पर सस्पेंस बन गया है, यानी अरविंद केजरीवाल की अब रिहाई होगी कि नहीं होगी यह हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट का यह बड़ा फैसला और बड़ा आदेश सामने आया है, जहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है। अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लग गई है। निचली अदालत में हमें नहीं सुना गया है, ये ईडी का कहना है। निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है दिल्ली हाई कोर्ट ने। ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल रोक लग गई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट जो है सामने निकल कर आ रहा है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को कल जमानत मिली और कयास लग रहे थे, उम्मीदें लग रही थी कि अरविंद केजरीवाल जो है
आज बाहर आ सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है उनकी जमानत पर पूरी तरीके से अभी रोक लगा दी गई है। आगे देखना ये होगा कि किस तरीके से जो है अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आप तक साझा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। फिलहाल सुनवाई तक ये रोक है, रोक कब तक जारी रहेगी ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सुनवाई लंबित रहेगी तब तक इस फैसले पर स्टे रहेगा, यानी अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल से रिहा होने वाले नहीं हैं, क्योंकि सुनवाई आज पूरी नहीं हो सकती है। सुनवाई में वक्त लगेगा, यह भी तय माना जा रहा है। फिलहाल ईडी की यहां पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं उनके हक में फैसला आया। ईडी चाहती यही थी कि इस फैसले को पलटा जाए, इस फैसले पर रोक लगे, और दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के यानी राउज एवेन्यू अदालत के उस फैसले पर रोक लगा दी जिस फैसले में अरविंद केजरीवाल को जो है जमानत दी गई थी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की जो है जमानत पर रोक लगा दी गई है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। एक बड़ा कह सकते हैं झटका लगा है दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को। कल जहां राउज एवेन्यू कोर्ट से उनको बड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। केजरीवाल की बेल को ईडी ने चुनौती दी थी, अब बाकायदा इस फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन रोक ये अस्थायी है, क्योंकि जब तक इस पर पूरा फैसला नहीं आ जाता, सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक रोक जारी रहेगी। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।